हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज मैं फिर से आपके साथ हूँ वर्ब्स के बेसिक लेक्चर के साथ। तो चलिए हम हमारा वर्ब्स का जो बेसिक लेक्चर है वो शुरू करते हैं। जैसे हमने वर्ड बोला वर्ब। वर्ब का मीन्स होता है कोई एक्शन या फिर कोई स्टेट। या तो एक्शन अपने आप होने वाला होता है या एक्शन किसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। वर्ब्स को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट है डूइंग, सेकंड बीइंग और थर्ड हैपनिंग। जो डूइंग वर्ब होती हैं उनमें एक्शन होता है और वो एक्शन किसी के द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। जो बीइंग वर्ब होती है वो एक स्टेट होती है और जो हैपनिंग वर्ब होती है, हैपनिंग में एक्शन अपने आप होता है, उसे करने का वाला डूअर नहीं होता। डूइंग में एक्शन किया जाता है किसी डूअर के द्वारा, बीइंग कोई स्टेट होती है और हैपनिंग में एक्शन तो होता है लेकिन वो किसी के द्वारा किया नहीं जाता, अपने आप होने वाला एक्शन होता है। हम डूइंग वर्ब्स को सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे अजय सोल्ड द क्वेश्चंस, ही वेंट टू दिल्ली। अजय हमारा सब्जेक्ट है, सोल्ड वर्ब है। अजय सोल्ड वट, अजय सोल्ड क्वेश्चन, तो सोल्ड वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल गया क्वेश्चंस। ही वेंट टू दिल्ली, ही सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है और दिल्ली टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसमें जो हमारी सोल्ड वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट मिला है क्वेश्चंस और इसमें जो वेंट वर्ब है उसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ये जो दिल्ली ऑब्जेक्ट है ये टू प्रीपोजिशन का है, वेंट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो डूइंग वर्ब है उनके केस में वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इस सेंटेंस में डूइंग वर्ब ने ऑब्जेक्ट रखा और इस सेंटेंस में डूइंग वर्ब ने ऑब्जेक्ट नहीं रखा। नेक्स्ट है बीइंग वर्ड। जैसे अमन इज़ ए टीचर, कुणाल इज़ वेरी स्मार्ट। जो बीइंग वर्ब की पहचान होती है वो क्या होती है, इसमें जो बी की फॉर्म है वो मेन वर्ब का काम करती है और ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना होकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, सब्जेक्ट को पूरा करता है। अमन हमारा सब्जेक्ट है, इज़ लिंकिंग वर्ब है और टीचर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कुणाल सब्जेक्ट, इज़ लिंकिंग वर्ब, वेरी और स्मार्ट दो वर्ब हैं, तो स्मार्ट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, एक नाउन और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वेरी क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है। बीइंग वर्ब के केस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ये तो बात हमें फर्स्ट लेक्चर से ही पता है कि जहाँ पर लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करती है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। इसलिए जो बीइंग वर्ब होती है वो अपना ऑब्जेक्ट नहीं रखती। ठीक है। थर्ड देखिए हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब में होता है एक्शन अपने आप, इसको करने वाला कोई डूअर नहीं होता। सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है लेकिन वो डूअर नहीं होता। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सन है, राइज होना वर्ब है, इन प्रीपोजिशन है और ईस्ट क्या है, इन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट तो है लेकिन वो उगने का डूअर नहीं है। सन उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा ग्लास, ऑफ है प्रीपोजिशन, मिल्क क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, स्लिप्ड हमारी वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है और हैंड फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। हैपनिंग वर्ब के केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये जो ऑब्जेक्ट मिला है ईस्ट, ये इन प्रीपोजिशन को मिला है। उसके बाद ये जो हैंड ऑब्जेक्ट मिला है ये स्लिप्ड वर्ब को नहीं मिला, ये फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है। हैपनिंग वर्ब के केस में भी वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, बीइंग वर्ब के केस में भी वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। डूइंग एक ऐसी वर्ब है जहां वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रख भी सकती है और नहीं भी रख सकती। डूइंग वर्ब के केस में वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल भी सकता है और डूइंग वर्ब के केस में वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट भी हो सकती है।
आगे हैं हमारी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो हमने अभी पढ़ा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स में कौन कौन सी वर्ब आएंगी, सिर्फ डूइंग वर्ब आएंगी, वो वाली जिसमें ऑब्जेक्ट है। डूइंग वर्ब के दो केस थे, एक ऑब्जेक्ट वाला, एक विदाउट ऑब्जेक्ट वाला। तो ट्रांजिटिव वर्ब डूइंग वर्ब होगी और वो भी वो वाली जिनमें ऑब्जेक्ट होगा। इनट्रांजिटिव वर्ब बीइंग वाली और हैपनिंग वाली दोनों होंगी, क्योंकि दोनों ही केस में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं था। फिर से बोल देती हूँ मैं, ट्रांजिटिव वर्ब में डूइंग वर्ब होंगी वो वाली जिनका ऑब्जेक्ट है, इनट्रांजिटिव वर्ब में वो वर्ब होंगी जिनका ऑब्जेक्ट नहीं था और वो बिना ऑब्जेक्ट वाली वर्ब थी हमारी बीइंग और हैपनिंग। आगे हैं कुछ सेंटेंसेस, देखिए। मोहन क्या है, सब्जेक्ट। प्लेज क्या है, वर्ब। मोहन प्लेज व्हाट, मोहन प्लेज क्रिकेट। तो ये वर्ब से अगर वट का रिप्लाई मिले तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। विद क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो उसका ब्रदर है। और हिज क्या है, उस पर पोजेशन बनाने वाला पोजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ भी प्ले वर्ब है, यहाँ भी प्ले वर्ब है। ये क्या है, सब्जेक्ट, ये है वर्ब। मोहन प्लेड हाउ, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। हाउ का रिप्लाई हमें एडवर्ब ऑफ मैनर देती है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। मैच क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो लास्ट क्या है, मैच को क्वालिफाई करने वाला कार्डिनल एडजेक्टिव है। हमने पढ़ा था दो टाइप के, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, आपको पता होगा पिछली वीडियो में अगर देखे हैं तो। अजय सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वर्ब है। हिज बाइक, अजय स्टॉप्ड व्हाट, अजय स्टॉप्ड बाइक। तो ये वर्ब को ऑब्जेक्ट मिला है, बाइक इसका ऑब्जेक्ट है। हिज इस पर पोजेशन बनाने वाला पोजेसिव एडजेक्टिव है। नियर प्रीपोजिशन है। शॉप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और अवर क्या है, शॉप पर पोजेशन बनाने वाला पोजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखिए, अजय सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड वर्ब है, नियर प्रीपोजिशन है, शॉप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और अवर क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब इन चारों सेंटेंसेस को एक बार फिर से देखते हैं। इसमें भी प्ले वर्ब है, इसमें भी प्ले वर्ब है, इसमें भी स्टॉप वर्ब है और इसमें भी स्टॉप वर्ब है। यहाँ पर जो ये प्ले वर्ब है वो ट्रांजिटिव है क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पर जो प्ले वर्ब है वो इनट्रांजिटिव है क्योंकि प्ले वर्ब को कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला। यहाँ पर जो स्टॉप वर्ब है वो ट्रांजिटिव है क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट रखा है। यहाँ पर जो स्टॉप्ड वर्ब है वो इनट्रांजिटिव है क्योंकि स्टॉप्ड वर्ब को कहीं भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला। अब आपको ये याद नहीं करना कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब इनट्रांजिटिव है, क्योंकि एक वर्ब एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव हो सकती है, अगले सेंटेंस में वो इनट्रांजिटिव है। एक वर्ब इस सेंटेंस में, सेम वर्ब इस सेंटेंस में ट्रांजिटिव है और वही वर्ब इस सेंटेंस में इनट्रांजिटिव है। वर्ब का ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव होना सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि जो वर्ब एक बार ट्रांजिटिव हो गई वो हर बार ट्रांजिटिव ही होगी। हो सकता है नेक्स्ट सेंटेंस में उस वर्ब को ऑब्जेक्ट मिल जाए और हो सकता है उस सेंटेंस में उस वर्ब को नेक्स्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना मिले। वर्ब का ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव होना सेंटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी हैं जो ऑलवेज इनट्रांजिटिव होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की कभी भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे कुणाल वॉक्स, कुणाल चलता है, मोहन स्लीप्स, मोहन सोता है। ऐसी वर्ब ऑलवेज इनट्रांजिटिव होती हैं। इन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की कभी ज़रूरत नहीं होती। ऑलवेज इनट्रांजिटिव वर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे स्लीप, वॉक, रन, स्माइल, गो, कम, वीप, एट्सेट्रा। बहुत सारी वर्ब्स हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन वर्ब्स को हम लिखते जाएंगे। उसके बाद एक मेन बात जो हमारे कल के लेक्चर में हमें बहुत काम आएगी, हमने पढ़ा था डूइंग वर्ब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों थी। डूइंग वर्ब का पैसिव पॉसिबल है। कब पैसिव पॉसिबल होगा, जब वो ट्रांजिटिव होगी, जब उसने अपना ऑब्जेक्ट एक्टिव में होगा। जब एक्टिव में ऑब्जेक्ट होगा तभी वो पैसिव में जाकर सब्जेक्ट बनेगा। जिस वर्ब का एक्टिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता उसका पैसिव पॉसिबल नहीं होता। बीइंग वर्ब हमारी इनट्रांजिटिव थी, इसके पास जो एक्टिव में था वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। हैपनिंग वर्ब में भी ऐसा ही था, एक्टिव में वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता तो इसका भी पैसिव पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। ये जो बात है वो हमें काम आएगी कल के लेक्चर में कि कब पैसिव पॉसिबल है और कब पैसिव पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।